यास्मीन ब्लूमेंट, डार्क डांसर। दीपाली दीदी, आपका ख़त मिला। अब आपको सारी बात बताती हूँ। बहुत अरसे बाद आपको ख़त लिख रही हूँ। जेरल्ड से मैंने कहा था कि शादी इस्लामी तरीके से हो। वो मान गया। निकाह के लिए हमने एक दोस्त को बुलाया जो पहले बाकायदा मौलवी रह चुके थे, अब बेदीन थे। हम सब पब से निकलकर रात के 12 बजे उनके घर पहुँचे। वहाँ मज़ीद मैनोशी हुई। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा। दूल्हा दुल्हन, मौलवी, गवाह सब नशे में आउट थे। शादी के बाद हम दोनों ने चेल्सी में एक म्यूज़ किराए पर ले ली। जेरल्ड की आमदनी बहुत अच्छी थी। मैंने रक्स तर्क कर दिया। सुघड़ हाउसवाइफ बनी, बच्ची पैदा हुई, उसका नाम शहरजाद रखा। जब वो ज़रा बड़ी हुई, मैंने फिर अपना डांस ट्रूप तैयार किया। एक रोज़ अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्के जेरल्ड मेरे ट्रूप के एक बंगाली रक्कास के साथ भाग गया। मालूम हुआ दोनों पेरिस में हैं। मैं पता चलाकर पेरिस पहुंची, उनको ढूंढ निकाला। सुबह को मैं उनके फ्लैट पर पहुंची। बंगाली छोकरा एप्रन बांधे घरेलू औरतों के से अंदाज में स्टोव के सामने खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। जेरल्ड ड्रेसिंग गाउन पहने बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। गिरस्ती का ये नज़ारा देखकर मुझे उबकाई सी आई और मैं बगैर कुछ कहे सुने उल्टे पांव लंदन वापस आ गई। फिर मैंने जेरल्ड को लिखा कि तलाक दे दे और मेहर अदा कर दे। उसका जवाब आया कि शादी कब हुई थी। मौलवी और गवाह सब नशे में धुत थे। वो निकाह नहीं था, मजाक था। अलावा अजीम हमने बलिहाज बरतानवी कानून सिविल मैरिज नहीं की, लिहाजा बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद नहीं होती। मुझे सिनफ नाजुक में कभी दिलचस्पी नहीं थी। तुम लंदन में अपना डांस स्कूल और योगा क्लासें चलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और डाउन एंड आउट थी और वतन वापस जाने के लिए किराया तक पास न था। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी कफालत करने लगा था, महज ज़राहे हमदर्दी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हम अच्छे दोस्त रहेंगे। जेरल्ड की वालदा, जो एक मुतमव्विल और नहायत कंजूस रिटायर्ड स्टेज एक्ट्रेस हैं, वो शहरजाद को अपने साथ अपने गांव ले गई हैं और इस शर्त पर उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि वो उसे रोमन कैथोलिक उठाएंगी। मैंने कहा, रोमन कैथोलिक क्या, हुट एंड टोट, शंतो बुद्धिस्ट कुछ भी बनाइए, इसे मेरी तरह धक्के तो ना खाने पड़े। मैं अब एक दफ्तर में क्लर्की कर रही हूँ। डांस ट्रूप चलाना बहुत मुश्किल था। इंडिया से आने वाले नामवर डांसर्स का कंपटीशन बहुत सख्त है। पिछले महीने उम्मीद की किरण नजर आई। मालूम हुआ कि रेहानुद्दीन अहमद आए हुए हैं। पिछली मरतबा पोर्ट ऑफ स्पेन में आपको मैंने बताया था किस तरह ये हज़रत एक ज़माने में मेरा ताक़ुब करते रहे थे। अब वो मिनिस्टर थे और यहाँ एक वफद के साथ आए थे और डॉलचेस्टर में ठहरे थे। मैंने फ़ोन किया, मिलने की कोशिश की। उन्होंने साफ टाल दिया कि बहुत मसरूफ़ हैं। फिर मैंने सुना, उन्होंने कहा, पुराने शनासा अब सब करीबी दोस्त होने का दावा करते हैं, मुझे तंग करते हैं, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। मैं किस किस से मिलता फिरूं? जिस हमवतन से उन्होंने ये कहा, इत्तेफाक से वो मुझे भी जानता था। उसने आकर मुझे बताया, जहाँ आरा आपा से आपकी ख़तो किताबत है। मैंने उनको कई ख़त लिखे, जवाब नहीं आया। गालिबन अर्जुमन मंजिल वाले भी मेरे तर्ज़ ज़िंदगी से सख्त मुतनफ़िर और बेजार हैं, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। ज़मीन और आसमान मेरे सामने से भाग गए, मुझे कहीं पनाह न मिली। आपकी यास्मीन ब्लूमेंट।